हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन जैसे ही उठते हैं स्नूज़ बटन दबाकर वापस सो जाते हैं। होता है नहीं होता? कई बार आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। मेरा नाम नेहा भाटिया है, मैं NLP ट्रेनर हूँ। आई हेल्प पीपल रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड फॉर देयर ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड एन एफर्टलेस लाइफ। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि सुबह जब हम उठना चाहते हैं या उठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं हमारे माइंड के अंदर जो हमें रोकती हैं। और ये वेकअप अर्ली की तो बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, है ना, आपने यूट्यूब पर देखी भी होंगी। लेकिन फिर भी हम कितना मोटिवेट हो पाते हैं? 4 दिन, 3 दिन और उसके बाद वापस हमारा वही रूटीन शुरू हो जाता है। हमारा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है उठने का, है ना, 7, साढ़े 7 अनटिल अनलेस वी हैव अ जॉब एंड अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो आज मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि कैसे हम सुबह उठ सकते हैं, क्या हमें रोकता है, माइंड में क्या ऐसा चलता है जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं और जिसकी वजह से आपका पूरा दिन कई बार बहुत लेज़ी, बहुत ड्राउजी सा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो मन है, यानी कि हमारा जो माइंड है, इसको हम लेट्स से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, यानी कि जब तक वो कन्विंस नहीं होगा कि आपको सुबह उठना है, तब आप नहीं उठेंगे। अब वो कन्विंस कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हो कि मेरा एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा प्लान है और मैं सुबह उठना चाहता हूँ या उठना चाहती हूँ। लेट्स से 1 साल के बाद का प्लान है, राइट। एक ड्राइव कभी कभी हमें मिल जाती है यूट्यूब वीडियोस देखकर या लोगों को देखकर, राइट। तो एक दिन तो आप उठ जाओगे, पर दूसरे तीसरे दिन नहीं उठ पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका एक बहुत दूर का गोल है लेकिन कोई इमीडिएट गोल नहीं है। और कई बार क्या होता है, लोगों के दूर के शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं होते हैं लेकिन इमीडिएट होते हैं, इसलिए सुबह उठ तो जाते हैं, टाइम पर भी उठ जाते हैं, लेकिन पूरे दिन वो उतनी फुलफिलमेंट नहीं रहती है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो है सक्सेस, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, और एक है फुलफिलमेंट। अगर आप सक्सेसफुल हैं लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है आपके अंदर, तो वो सबसे बड़ा फेलियर है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 चीज़ें हैं, आपका इमीडिएट गोल, आपका शॉर्ट टर्म गोल एंड आपका लॉन्ग टर्म गोल, अगर इन तीनों में अलाइनमेंट नहीं है, यानी कि अगर इन तीनों गोल्स में कुछ कॉमन चीज़ें नहीं हैं, तो आप नहीं उठेंगे जल्दी। उठेंगे भी तो कभी कभी उठेंगे, हर बार आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर नहीं रहेगा। कई बार कहते हैं ना, वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। वो बर्निंग डिज़ायर तभी आएगा जब आपके तीनों गोल्स अलाइन होंगे। इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों गोल्स में कॉमन चीज़ें होंगी, कॉमन इंटरेस्ट या कुछ भी ऐसे कॉमन एक्शंस होंगे, राइट, जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकर जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि क्या आपके माइंड में सिर्फ ये है कि आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। मेरे पास काफ़ी एक्टर्स भी आए हैं जिनको मैंने ट्रेन किया, और कई बार वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम तो फेमस होना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। 3 दिन उसके बाद वापस बैक टू स्क्वायर 1, राइट। सो ऐसा क्यों होता है? तो ये तीनों गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉकडाउन टाइम में, माय डियर फ्रेंड्स। आज रात को अगर आप चाहें तो प्लीज़ अपने साथ बैठिए और अपने कम से कम 80 से 100 गोल्स लिखिए। गोल्स यानी कि ज़रूरी नहीं है वो पूरे होंगे नहीं होंगे, पर अपने माइंड को थोड़ा सा फ्यूचर में लेकर जाइए, यानी कि अपनी एक डेस्टिनी बनाइए। अपनी डेस्टिनी अगर आप खुद बनाएंगे तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, और अगर कभी कुछ गलत भी होता है तब भी आप उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर होते हैं तो उसे मैनेज कर पाते हैं। लेकिन कभी कभार जो हमारी लाइफ में अपने आप ही चीज़ें हो जाती हैं और फिर हम बोलते हैं ये तो हमारी डेस्टिनी में था। ऐसा नहीं होता है। You have to really visualize it in the right way. I'm going to teach you in the next couple of days as well how you can visualize in the best possible way, right? But आप आज रात को ना एक नोटबुक उठाइएगा और बस उसमें अपने गोल्स लिखिएगा, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। कोई नई हैबिट सीखना, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नई हैबिट अपने अंदर लाना चाहते हैं। मॉर्निंग में उठना भी एक हैबिट है ना, रिचुअल कहूँगी मैं तो ये, इसको एक रिचुअल बना लीजिए इसको, है ना, कि मैं 7 बजे तक मुझे उठना ही है। ऐसा नहीं कि मुझे 7 बजे उठना है, 7 बजे तक आई शुड वेक अप, राइट। और आपके क्या और गोल्स हो सकते हैं? आप एक बिज़नेस पर्सन बनना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं सोसाइटी में, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब इतने सारे गोल्स होने चाहिए कि आपका माइंड ना अगले काफ़ी दिनों के लिए रेडी हो जाए, राइट। लेकिन सिर्फ उतने से बात नहीं चलेगी। सबसे पहले क्या हुआ, आपको अपने गोल्स लिखने होंगे, राइट। कम से कम 80 to 100, बहुत लोग 20 से ऊपर गोल्स लिख ही नहीं पाते हैं कई बार, जब भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, राइट। देन ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक देम विजुअलाइज, वी हैव टू मेक देम अ विजनरी, एंड दैट्स व्हाट आई डू in my coaching, right? Now
एक बार जब वो हो गया, वो भी आपको कहीं ना कहीं रोकेगा जब तक आपका माइंड कम्प्लीटली रीप्रोग्राम नहीं हो जाता है। रीप्रोग्राम कैसे होगा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो मन है, जैसे मैंने आपको बताया सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि हमारी जो मन है इसमें तकरीबन 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हर एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 GB डेटा स्टोर करने की। कैन यू बिलीव दैट? 82 GB डेटा स्टोर करने की। तो सोचिए आपका माइंड कितना ज़्यादा कन्विंस होना चाहता है कि हाँ अब तो मैं उठना, मैं अपने आप आपको उठाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठना चाहते हैं और हमने अलार्म भी नहीं लगाया, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स से नेक्स्ट डे फ्लाइट है, अपने आप ही 5 या 10 मिनट पहले हमारी आँख खुल जाती है। होता ही नहीं होता? क्यों? क्योंकि आपके मन में आपने उसके बहुत सारे बहुत सारे रिलेटेबल एक्शंस बना दिए हैं। जैसे मैंने सुबह उठना है, पैकिंग करनी है, या मैंने सुबह उठकर आई हैव टू टेक द कैब टू द एयरपोर्ट एंड दिस इज ब्ला ब्ला ब्ला। सो व्हाट हैपन्स इन द माइंड, इट becomes certain. So you have to give that certainty to the mind to wake up in the morning. Although I believe we have to give certainty of everything that we want in our life, but one of the very important thing is to get up early in the morning. Why? Because it is not just an action. It is not just an action. It is the first decision of your mind, of your day, right? Of your day. आपके दिन का आपका मन सबसे पहला डिसीजन ले रहा है। जैसे ही नींद खुलती है, अगर आप स्नूज बटन प्रेस कर देते हो तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस सोने जा रहा हूँ, थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं, नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, या फिर थोड़ा और सो लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि मन में ही हमारी सेल्फ टॉक चल रही होती है, चलो थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, और हमारे मन में ना प्लानिंग भी चलने लग जाती है कि ये जो काम जिसमें 1 घंटा लगना था इसको तो मैं 45 मिनट्स में ही ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा, 15 मिनट और सो लेते हैं। होता ही नहीं होता? कई बार माइंड ऐसी आपको इट विल काइंड ऑफ फूल यू। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड। ये मंकी माइंड है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं करा तो कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है हमारी कि अगर हम सुबह उठ पाते हैं, क्योंकि हमारा दिन का पहला डिसीजन है। और अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को आपने करेक्ट कर लिया तो सोचिए आपके दिन के बिहेवियर्स, आपकी हैबिट्स कितनी करेक्ट हो जाएंगी, राइट? कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि नेहा नहीं उठा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, और अगर मैं सुबह 8 बजे उठ भी जाऊँ तब भी मुझे दिन में कई बार बहुत लेज़ी फील होता है, टाइम इफेक्टिवली यूज़ नहीं होता है। तो मैंने पूछा कितने बजे सोते हो? हाँ, कई बार 1-1:30 तो बजे जाते हैं, कुछ फ़िक्स टाइम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो 11 से 5 बजे का टाइम होता है, 11 से 5 बजे का, इस टाइम अगर आप सोते हो तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं आपको कल भी थोड़ी और बातें बताऊँगी इसके बारे में, लेकिन आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं तो मैं बहुत ब्रीफली बताऊँगी। 11 से 5 बजे का टाइम होता है, 11 PM to 5 AM का जो टाइम होता है, इस टाइम में माय डियर फ्रेंड्स आपकी जो एनर्जी है, अगर आप सोते हो तो सुबह अगर आप उठते हो इस टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में, तो जब आप सुबह उठोगे तो बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, नंबर 1, राइट? लेकिन आप सो 1 बजे रहे हो और उठ 7 बजे रहे हो, तब भी आपने वो 11 से 1 की नींद कहीं ना कहीं पूरी नहीं करी, राइट? कई बार ऐसा होता है, अगर आपने स्पेशली दिन में अगर मेडिटेट कर लिया तब वो कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो रात की नींद होती है ना 11 से 5, ये आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे अंदर, राइट, वन ऑफ देम इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बहुत सही से काम करता है, राइट? लेकिन अगर हम 2 बजे सो रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, तो हम बॉडी को कम्प्लीटली प्रोसेस होने का टाइम दे ही नहीं रहे हैं। मन में इतनी सारी थॉट्स चल रही हैं, लास्ट के आधे घंटे फ़ोन है मेरे हाथ में, मैं फ़ेसबुक देख रही हूँ। आदत हो गई है, रीप्रोग्राम हो गया हमारा माइंड कि हमारा ऐसे, एंड नॉट इवन दिस फिंगर में बी जस्ट हमारा थंब ऐसे चलेगा, रीप्रोग्राम कर लिया है फेसबुक ने हमें, और हम इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए लास्ट का जो आधा 1 घंटा होता है, उस टाइम अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू लुक एट इट, माय डियर फ्रेंड्स, पता है क्या हो रहा है? उसके विजुअल्स, उसमें जो भी आप पढ़ रहे हो, कॉन्शियसली नहीं पढ़ रहे हो, सबकॉन्शियसली सब कुछ स्टोर हो रहा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपका मन सो रहा है। अगर आप लास्ट के आधा घंटा ये सब करोगे तो अगर आप सुबह उठना भी चाहते हो तो बड़े हैवी हेड के साथ उठोगे, या इतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, लेज़ी फील करोगे। ये एक मेजर रीज़न है कि आपको रात को सोने से पहले आधा पौना घंटा और मॉर्निंग में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स कभी भी अपने फ़ोन को नहीं देखना चाहिए।
फ़ोन को या टेलीविज़न को, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपको रोक सकता है या आपको बहुत ज़्यादा it is bombarding you with information, right? So which is very important that in the morning and in the night you should never ever use the phone. This is one of the major reason, right? तो आई नो बहुत अडिक्टेड हो चुके हैं, बट धीरे धीरे करके आप इस हैबिट को चेंज कर सकते हैं. सो नंबर 1 इज़ अपने इमीडिएट, अपने शॉर्ट टर्म और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, ताकि एक ड्राइव रहे आगे जाने की. आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस हो जाए. रात का जो आधा घंटा है प्लीज़ अपने आप को रोकिए, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये छोटी सी एक चीज़, सुबह ना उठना, आपको बहुत सारी चीज़ों से रोक रही है. आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, आप बहुत रिच हो सकते हो, आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हो, आप दुनिया में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो. लेकिन लाइफस्टाइल तो हमारे मन में है ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा इमीडिएट गोल है या दूर का गोल है जो किसी ना मन में थोड़ा बहुत है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है उसकी. सो मन को वो जो क्लैरिटी है वो तभी आप दोगे जब आप कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचोगे. और लिखना सबसे बेटर होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व कर लेते हैं. सारी तो नहीं कहूँगी, बट कहीं ना कहीं हमारी विजुअल सेंस, हमारी थिंकिंग, ये जो हम सोचना शुरू करते थे, इंटरनल टॉक शुरू हो जाती है. हम लिखते हैं तो ये वी आर टचिंग द पेन एंड वी आर जस्ट राइटिंग, सो वी आर फीलिंग इट, है ना. हमारी नर्व्स पूरी की पूरी इन्वॉल्व है लिखने में. तो आज लॉकडाउन का जो चैलेंज है मैं आपको आज देने वाली हूँ माय डियर फ्रेंड्स. कल मैं फिर आऊँगी इसी टॉपिक पे बात करूँगी, टाइम मैनेजमेंट और सुबह आप कैसे उठ सकते हो. और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप प्रैक्टिकली उसे अप्लाई कर सको. सो एवरीबडी प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उन लोगों में से थी जो 11 बजे से पहले कभी नहीं उठती थी, कभी भी नहीं. खैर मेरा प्रोफेशन भी ऐसा था, इसके बिकॉज आई यूज़ टू वर्क एज एन, आई हैव ऑलवेज वर्कड एज एन एंकर, आई वाज अ पब्लिक स्पीकर, आई स्टिल एम. बट कई बार इवेंट्स लेट ओवर होते थे या ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था, और अगले दिन अगर इवेंट नहीं है तो चलो और सो लेते हैं, तो वो नहीं था. लेकिन अब naturally now I'm running a business, so it is very 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 important for me to wake up early because I have so many things lined up throughout the day, right? So my dear friends, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपको एक सजेशन भी देना चाहूँगी और एक चैलेंज देना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन अपने साथ बैठ के अपने गोल्स बनाइए. और चाहें तो रोज़ रात को सोने से पहले उन गोल्स को पढ़िए. जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं तब भी उन गोल्स को पढ़िए, एक बार सारे के सारे गोल्स को पढ़िए, फील करिए उसको अपने अंदर कम से कम फॉर नेक्स्ट 7 days एंड स्टार्ट टू सी दैट चेंज इन योर लाइफ. एक चेंज अगर आप ले आए ना, बाकी चेंजेस अपने आप आ जाएंगे. लेकिन अगर आप सारे चेंजेस लाना चाहेंगे तो शायद एक भी चेंज नहीं आएगा. विद दैट थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. मैं अपनी गोल मैपिंग वर्कशॉप और 21 day NLP वर्कशॉप में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ, टेक्निक सिखाती हूँ जो कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ 1% है उस वर्कशॉप का, 1% भी नहीं है. तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ हमारी वर्कशॉप के बारे में जानिए, मेरे बारे में जानिए, हमारे साथ कनेक्ट करिए सो दैट आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो सके. थैंक यू सो मच एंड कीप प्रोग्रेसिंग. बाय बाय बाय.